वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अब क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं आज की। एंड टुडे इज 4th of June 2022 और मैं आप सब बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था हमारा सबसे आसान चैप्टर है गुडविल। मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं गुडविल के बारे में और फिर हम अपनी क्लास करेंगे। एक चीज आप सब बच्चों ने हमेशा ध्यान रखना है, गुडविल का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा वो सब बच्चे याद रखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? 26। ये आपको कभी नहीं भूलना, गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है दो तरह की गुडविल होती है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। एक होती है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल का मतलब खरीदना। और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से पता लग रहा है सेल्फ जनरेटेड, यानी खुद बनाई है, मेहनत करके बनाई है। परचेज गुडविल का जो अमाउंट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी वो क्वेश्चन में गिवन होता है। बेटा परचेज गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है और ये गुडविल आपकी कहाँ आती है? दिस इज शोन अंडर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप गुडविल दिखाते हैं असेट साइड। मगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल मनी में नहीं होती बेटा, इन टर्म्स ऑफ मनी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसीलिए आपके कोर्स में 12th क्लास के कोर्स में आया चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 आपको ये बताएगा कि ये गुडविल कौन सी गुडविल? सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये गुडविल हम कैसे निकालते हैं और उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स दिए हैं। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी, इसके लिए आया है चैप्टर 3। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा जल्दी जल्दी आप सब बच्चे फटाफट चैट बॉक्स में बताएंगे फॉर्मूला क्या था, गुडविल कैसे निकालते थे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करते थे? फटाफट बताइए। नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद दूसरा मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते थे? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करने से आप सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। सुपर प्रॉफिट यानी इस मेथड में हम क्या करते थे? एवरेज प्रॉफिट में एवरेज लेते थे और सुपर प्रॉफिट में हम क्या लेते थे? सुपर प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और मैंने आपको बताया था ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब होता है और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है प्लस मैंने मीनिंग भी बताया था। अब क्वेश्चन ये आता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करी थी। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। बेटा फॉर्मूला बताओ। समीक्षा का आंसर आ गया बेटा, जल्दी जल्दी बाकी सारे बच्चे बताएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, माइनस क्या था? माइनस था नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या निकलता है इससे? सुपर प्रॉफिट। और सर नॉर्मल कैसे निकलता है? अश्मित वेरी गुड। बेटा नॉर्मल कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो आपको देता है बैंक। बैंक एक परसेंटेज देता है जिसको हम सिंपल भाषा में इंटरेस्ट रेट कहते हैं, परसेंटेज। और परसेंटेज किस पर निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो परसेंटेज किस पर निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड पर।
और इस परसेंटेज को हम कहते थे बैंक का इंटरेस्ट। आप अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? आप अकाउंट्स में बोलते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। कहानी खत्म। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, तो याद करो 11th क्लास। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल निकालनी है तो मुझे बताओ, असेट इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। लायबिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगी? कैपिटल। तो कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला था जो हमने 11th क्लास से सीखा। बेटा यहां तक हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। मुझे बताइए, एनी डाउट सो फार? बेटा यहां तक किसी बच्चे को डाउट? बोलो फटाफट, एनी डाउट्स? बेटा जल्दी से रिप्लाई करेंगे अदिति, रिया। एनी डाउट्स? बाकी सारे बच्चे फटाफट बताओ मुझे। चलिए, नो सर, सौम्या, अमितेश, जस्मीन। बेटा यहाँ तक डाउट्स नहीं है। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं अपनी क्लास को आगे लेके चलूंगा। आपको एक बार में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं अपने असाइनमेंट के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करना। मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बेटा आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपने बस मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। A and B are partners in a firm. They admit C for 1/4 share. बेटा ये असाइनमेंट मैं आपको आज भेज दूंगा। मैं लास्ट क्लास में भूल गया था, ये असाइनमेंट भेज दूंगा। सी का शेयर है 1/4 शेयर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख। बेटा एक बार ये बताइए कि आप सब बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है? बेटा एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दीजिए, क्या क्लैरिटी है आप सब बच्चों को क्वेश्चन की? यस और नो? बेटा जल्दी जल्दी बताओ, क्या सब बच्चों को क्लैरिटी है? बेटा एक दो बच्चों का इसका मतलब नेट प्रॉब्लम है आपके घर पर, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर हम जितने भी मेथड्स करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और जितने भी मेथड्स करेंगे, बेटा इनसे आंसर सेम नहीं आएगा, सबसे अलग अलग आएगा। अगर आंसर सेम आता तो फिर एक ही मेथड यूज करते। एक बच्चे का डाउट था, इन सब मेथड से आंसर अलग आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, और जल्दी से देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 10%। बेटा इंटरेस्ट रेट है 10%। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 2 ईयर, पहला है 40,000, दूसरा है 50,000, 2 साल का प्रॉफिट है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन पढ़ के बताओ, एवरेज प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है? बस इतना आइडेंटिफाई करके बताओ जल्दी से। लैंग्वेज पढ़ के बताओ कौन सा मेथड यूज करेंगे, फटाफट बताइए मुझे जल्दी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मेथड समझ आ रहा है आपको? वेरी गुड, इस लाइन से पता लग रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। और अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूं आपके साथ। कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये आपको दिया हुआ है 2 ईयर परचेज। बस मुझे क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं चलता हूं वर्किंग नोट पर, मुझे बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। आओ मेरे साथ जरा ध्यान से।
द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 40,000 50,000। बेटा जल्दी से बताओ एवरेज कितना हुआ। 2 साल के प्रॉफिट हैं, 2 सालों को पहले प्लस करेंगे, 40 और 50 कितना हुआ 90, और 2 साल हैं इसलिए 2 से डिवाइड करा तो एवरेज कितना आ गया 45,000। बेटा एवरेज प्रॉफिट आ गया 45,000। अब चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन में NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 10%। और ये बताओ क्या कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 लाख। यस, अगर 1 लाख रुपए मैं बैंक में लगाऊं, अगर 1 लाख रुपए बैंक में लगाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा नॉर्मल प्रॉफिट, जल्दी से बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट 10% ऑफ 1 लाख, तो यानी मुझे नॉर्मल प्रॉफिट होगा 10,000। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एवरेज। बेटा ये एवरेज होता है बिजनेस से। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 45,000 और नॉर्मल है 10,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना कमाया 35। लो सर, हमारा 35 आ गया सुपर प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो फाइनली गुडविल कितनी आ गई 70,000। जब भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको रुपी का सिंबल लगाना है। बेटा रुपी का सिंबल लगाना है बिकॉज हाफ मार्क्स मिलते हैं इस चीज के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। मुझे ये बताइए क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। और मैं आपको हमेशा आपको इतना डिटेल में चलना है जिससे आप पेपर में केस स्टडी सॉल्व कर पाओ। ये बताओ मेरे पास कितनी कैपिटल है। बेटा मेरे पास कितनी कैपिटल है, केस स्टडी समझना जरा। मेरे पास 1 लाख रुपए है, कैपिटल है 1 लाख। अगर ये पैसा, ये मेरे पास है 1 लाख, अगर ये पैसा मैं बैंक में लगाऊं, ये पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करा दूं, तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा 10%, यानी बैंक देगा मुझे 10,000 रुपए। और अगर यही पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाऊं, बेटा मैं अगर अपने बिजनेस में लगाऊं तो बिजनेस से मैं कितना एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं। बेटा बिजनेस से कितना कमा रहा हूं 45,000। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं बिजनेस से ज्यादा कमा रहा हूं, कितना ज्यादा कमा रहा हूं, मैं ज्यादा कमा रहा हूं 35,000। और इस जो मैं ज्यादा कमाता हूं इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आपको रटना नहीं है फॉर्मूलेस, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। जितना भी मैं एक्स्ट्रा कमाता हूं इन बिजनेस, वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है सुपर प्रॉफिट। बेटा इज दिस क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना चाहूंगा, जल्दी से बताओ इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताएंगे। समीक्षा, अश्मीत, इरफान, मुस्कान। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। रिया, रितिका, सौम्या, तानवी, तनीषा, निशा। किसी को भी डाउट है तो बेटा मुझे बताएं, मैं फिर अनम्यूट करूंगा आप सब बच्चों को। वेरी गुड। प्रजापति, देसी, सुनीता, सब बच्चों को पता है। आओ फिर एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं जरा जल्दी से। हम अब आ रहे हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13, और मैं नहीं बताऊंगा, अब आप मेरी हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से पढ़ेंगे, सिर्फ एक लाइन है जो आपको डिस्टर्ब करेगी। मिस्टर एक्स पार्टनरशिप फर्म नेट प्रॉफिट। बेटा नेट प्रॉफिट कहां से होता है, बिजनेस से। बिजनेस से कमाते हैं नेट प्रॉफिट। लास्ट 4 इयर्स, 4 साल के प्रॉफिट हैं। 1 साल, 2 साल,
3 साल, 4 साल, जरा चारों का एवरेज बताओ, फटाफट जरा प्लस करो। 7 और 13 होते हैं 20,000, 20 और 12 और 8 20, 40,000, 40,000 टोटल है। 4 से डिवाइड करेंगे, यानी सर हमें पहली चीज मिल गई, एवरेज प्रॉफिट। बेटा टोटल था 40,000 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज कितना आ गया? 10,000। ये पैसा आप बिजनेस से कमाते हो, 10,000। वेरी गुड। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये लो सर, कैपिटल भी दे रखी है आपको। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000। और बताओ NRR कितना है? 15%। बेटा 50,000 और NRR है 15%। आओ फटाफट, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? NRR, NRR है 15% इंटू 50,000। बेटा ये 15% क्या होता है? NRR। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर RRR। बेटा मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, RRR, NRRR। हाँ ये RRR नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7,500। चलिए ये भी समझ आ गया। अब सर आगे चलते हैं, एक लाइन छोड़ रखी है, गुडविल इज वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। बेटा गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जरा गुडविल का फॉर्मूला लिखें। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये दे रखे हैं 2। अब आपको निकालना है बस सुपर प्रॉफिट। सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मैंने ये पिक करा? अब नेक्स्ट लाइन आप सब बच्चे बताएंगे। ये लाइन है बेटा जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन पिक करा, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। पहला क्वेश्चन, रेम्युनरेशन क्या होती है? रेम्युनरेशन मींस होता है सैलरी। वेरी गुड खुशबू, समीक्षा। कमीशन, बेटा सैलरी कमीशन किसको दे रहे हैं? पार्टनर को। हम दे रहे हैं। हम कौन हैं? हम है फर्म। अगर हम सैलरी कमीशन देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए एक्सपेंस होगा, खर्चा है, क्योंकि हम दे रहे हैं पार्टनर्स को। कितना है? 500 रुपए पर एनम। पूरे साल का खर्चा है 500 रुपए, खर्चा है। मुझे बस आप इतना बताओ, ये 500 रुपए का खर्चा मैं इस प्रॉफिट में से माइनस करूं, एवरेज में से, या मैं नॉर्मल में से माइनस करूं? इसका आंसर आप खुद बताएंगे कॉमन सेंस से। सुनीता ने बता दिया है बेटा, बाकी बच्चे सोचो कॉमन सेंस से। 500 रुपए एवरेज में से माइनस करूं या नॉर्मल में से करूं? खुद सोचो। बेटा करेक्ट आंसर इज एवरेज में से, क्योंकि सर सैलरी, सैलरी हम देते कहां से हैं? बिजनेस में से। बेटा सैलरी देते हैं बिजनेस में से, इसलिए बिजनेस में से माइनस करेंगे, यहां से नहीं होगा। क्या आप सब बच्चों को कोई बात समझ आई है? मैंने सैलरी बिजनेस में से क्यों माइनस करी है? यानी सर ये है 9,500। एक बच्चा कह रहा है कि सर 2,000 माइनस करेंगे। बेटा रेम्युनरेशन पार्टनर्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 500 पर एनम लिखा हुआ है, 500 रुपए पर एनम है, तो 2,000 कहां से आ गया? अच्छा मैं समझ गया बात आपकी, मेरी बात जरा समझेंगे। एक बच्चे ने बताया मुझे, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज कॉल्ड रेम्युनरेशन। ये अब आप जरा देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना है?
बेटा एवरेज है 9500 और नॉर्मल कितना है, नॉर्मल है 7500। तो फाइनली बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आया, सुपर प्रॉफिट आया 2000। तो 2000 इंटू 2 कितना हो गया, 4000। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया 4000 गुडविल। बेटा क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, रेम्युनरेशन वाली बात समझ आई है? क्यों एवरेज से करते हैं, एवरेज से बिकॉज बिजनेस के अंदर सैलरी दी जाती है बेटा, बैंक में थोड़ी, बैंक में तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये यहां तक समझ आ गया? एक बच्चे को डाउट है? बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अच्छा मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ये लो डाउट। एक बच्चा कहता है, एक बच्चा कहता है कि सर ये सैलरी तो 500 रुपए की है, 500 रुपए एक साल की है और प्रॉफिट है 4 साल के। मेरी बात को समझना। एक स्टूडेंट कह रहा है, डाउट ये है कि सर सैलरी तो एक साल की दे रखी है पर एनम और प्रॉफिट है 4 साल के, तो चारों में से सर माइनस करो। लो मैं आपको करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लगाएंगे रुपी का सिंबल। बेटा पहले साल का प्रॉफिट है 7000, दूसरे साल का प्रॉफिट है 13000, तीसरे साल का है 12000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 8000। ये 4 साल के, बेटा ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और स्टूडेंट कहता है सैलरी हर साल माइनस करो। हर साल प्रॉफिट होता है तो हर साल माइनस करो सैलरी। ये डाउट है। -500, -500। बेटा सब बच्चे जरा ध्यान से देखें, आराम से। बेटा फोकस यहाँ करेंगे। सैलरी में हर साल माइनस कर रहा हूं, पता है पहले साल कितना आया 6500, दूसरे साल आया 12500, तीसरे साल आया 11500 और ये आया 7500। पहले बताओ इनका टोटल कितना हुआ, जल्दी से बताओ। इनका टोटल करो बेटा सारे बच्चे। ये आ रहा है 38,000 आएगा शायद, एक बार करें टोटल कितना आ रहा है। 6500, 12500, 11500, तो ये आ रहा है 38,000। और अगर मुझे एवरेज करना है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एवरेज। 4 से डिवाइड करते ही आंसर कितना आया, 9500। और आप चेक करें, समीक्षा डाउट आपका था, यहाँ पे 9500 है और मैंने भी कितना निकाला था, मैंने भी 9500 निकाला था। बेटा ये इजीएस्ट वे है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो एक साथ सैलरी माइनस करेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताइए जल्दी से। यस, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चे बताएं। मैं अब चलूंगा आपके साथ एक नए मेथड पर। मैंने अभी पुराना करा दिया, अब एक नया मेथड। जल्दी बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, अब नेक्स्ट मेथड समझेंगे आराम से। यस फटाफट बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो। संजना, वंदना, वंशिका, यस एवरीवन। अब जरा सुनना ध्यान से मेरी बात, सुनीता, हिमांशी, खुशबू। अब हम चल रहे हैं अपने थर्ड मेथड पर। सबसे आसान चैप्टर है, बस आपने बच्चों ने इसको रिवाइज करना है। बेटा ये रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा, आप सब बच्चों ने बस इसको क्लास वर्क को रिवाइज करना है। अभी आप समझने पर फोकस करें। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से होता है। एक है बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को यूज करते हुए हम कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे। और एक और तरीका है बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट।
खत्म। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपके पास दो ऑप्शन है, और जब मैं आपको ये नोट सेंड करूंगा तब आप देखना यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में थ्योरी भी लिखी हुई है, और इस थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म, सुपर प्रॉफिट मेथड आज खत्म हो गया। अब मैं थर्ड मेथड पे आ रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन में दो तरीके हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये दो अभी हम खत्म करेंगे और फिर हमारा लास्ट मेथड रह जाएगा वेटेड एवरेज। चैप्टर खत्म। अब मैं आता हूं इस पर, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो गुडविल कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है गुडविल निकालना। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, ये आता है आपको ऑलरेडी निकालना, हमने बहुत टाइम लगाया है, अपॉन में NRR, ये वो परसेंटेज होती है जो बैंक देता है, इनटू 100। खत्म, गुडविल आ गया। बेटा गुडविल आ गया, कोई ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला है। मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, सुपर प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, NRR इंटू 100, सीधा क्या आ जाएगा, गुडविल। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। पहले मैं ऐसा करता हूं आपके साथ, चलो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ये क्या लिखा है, असेट, ये क्या लिखा है, लायबिलिटी। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? बेटा जल्दी से बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, असेट माइनस लायबिलिटी। अब बताओ असेट कितनी है, असेट है 9,70,000। जल्दी जल्दी बेटा, लायबिलिटी कितनी है, 4 लाख। तो बताओ कैपिटल कितनी हुई, कैपिटल हुई 5,70,000। वेरी गुड। और ये कैपिटल है हमारी। मुझे बताएं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। अगर मैं ये पैसा बैंक में लगाऊं तो बैंक मुझे देगा नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट बैंक कितना देगा, 10%। 10% किसका, कैपिटल का, 5,70,000 का 10%। बेटा 5,10,000 70,000 का 10% कितना आया, 57,000। ये क्या आ गया, नॉर्मल। और देखो एक्चुअल में एवरेज कितना है, एवरेज है 72। बेटा एक्चुअल में 72 है। जल्दी से बताओ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज माइनस नॉर्मल। बेटा एवरेज कितना है, 72,000, माइनस नॉर्मल कितना है, 57,000। बताएं जरा सुपर प्रॉफिट कितना आया, 3,000 करेंगे तो 60,000, 12 और 3। बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आया, कैलकुलेट करो, क्या ये आंसर सही निकाला है मैंने, बताओ जल्दी से सुपर प्रॉफिट। इरफान का आंसर आ गया, बेटा सारे बच्चे बताएं स्पीड से। रिया, विजय लक्ष्मी, साक्षी, खुशबू, कशिश अरोड़ा, संजना, तानवी, हिमांशी, सुपर प्रॉफिट आ गया। और ये क्या था, दिस इज कॉल्ड NRR। आए जरा कैपिटलाइजेशन मेथड पे आए जरा आपके साथ, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कहता था सुपर प्रॉफिट कितना निकाला है, 15,000। NRR कितना था, 10%, और इनटू 100। तो फाइनली पता है आपको गुडविल कितनी आ गई, गुडविल आ गई 1,50,000। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बेटा 150 आ गई, नीचे 10 लिखेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे, तो फाइनली आ गई गुडविल। बेटा अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से। कैपिटलाइजेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट बात,
इस मेथड में कहीं भी, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, इस मेथड में कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई यूज नहीं है। देखो आप, कहीं भी लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज, पहले वाले फॉर्मूले में देखें जरा। मैं आपको ऐसा करता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं जरा बेटा, पहले फॉर्मूलेज में देखो आप, आपको समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अदिति, आंसर सारे मेथड से अलग अलग आएगा। ये देखो, ये हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। दूसरा मेथड हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी यहां भी चाहिए। तीसरा हम पढ़ रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन के अंदर मैंने अभी कौन सा बताया आपको? सुपर प्रॉफिट वाला। इस फॉर्मूले में कहीं भी सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इस फॉर्मूले में कहीं भी नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है। इसका मतलब आपने क्या करना है, मेरी बात समझें जरा। पेपर में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा। आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं गिवन, तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं लगा सकते, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं लगाएंगे, तो बचा कौन सा? कैपिटलाइजेशन मेथड। और मैं डाउट्स लूंगा आपके बेटा, हर मेथड से गुडविल अलग अलग आएगी। अभी मैं डाउट्स पे आऊंगा। अब मैं आपके साथ आ रहा हूं सर, एवरेज में कैसे करेंगे? एवरेज में सुनना जरा ध्यान से, बड़ा आसान है। जैसे यहाँ सुपर प्रॉफिट लिखा, अब आप क्या लिख देना? जैसे वहां सुपर प्रॉफिट लिखा, अब यहाँ पे क्या लिख देना? एवरेज प्रॉफिट अपॉन में NRR इंटू 100। खत्म हो गया बेटा। जैसे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लिखा था, वहां पे क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। मगर दिक्कत ये है, यहां से गुडविल नहीं आती, यहां से आती है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। अब सर ये क्या आ गई नई चीज? मैं बताता हूं आपको। यहां से क्या आती है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो गुडविल कैसे निकलेगी? हमारा पर्पस तो गुडविल निकालना है। गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू, जो अभी आपने निकाली है ऊपर से, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इतने टाइम से आप मेरे साथ पढ़ रहे थे। मैं आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा, पहले मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आती है? गुडविल। और हम यही क्वेश्चन करेंगे दोबारा से बेटा, जो अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन किया था, दोबारा से वही क्वेश्चन करते हैं। फिर आपके डाउट्स लेंगे और आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। ये रहा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। अभी हमारा आंसर कितना आया था? 1.5 लाख। अब हम इस मेथड से करते हैं, आओ मेरे साथ जरा ध्यान से। पहले क्या चाहिए मुझे? एवरेज प्रॉफिट। बेटा बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना था? 72,000। ये रहा एवरेज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी कितना आ गया? ये आ गया 7,20,000। और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कैपिटलाइज वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई? 7,20,000। मैंने आपको पहला पार्ट करा दिया। अब दूसरा पार्ट, गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकाली है? 7,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड।
बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करो, आपने कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे साथ सीखी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5,70,000। और जरा जल्दी से माइनस करो, बताओ कितना आंसर आया। फटाफट सारे बच्चे माइनस करेंगे, कितना आया? 1.5 लाख। इसका मतलब सर यहां भी 1.5 लाख आया था और यहां भी 1.5 लाख आया था। इट मींस जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड लगाओगे, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई भी मेथड यूज करो, आंसर ऑलवेज रिमेन सेम। बेटा सिर्फ कैपिटलाइजेशन में दोनों मेथड से आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। बाकी हर मेथड से अलग अलग आएगा, सिर्फ कैपिटलाइजेशन में आंसर सेम आएगा। कोई भी मेथड लगाओ, तो आपकी चॉइस है। अगर एक बार चेक करें, क्वेश्चन नंबर 18 में उन्होंने बोला क्या था? उन्होंने कहा था कैपिटलाइजेशन लगाना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट मींस उन्होंने इस चीज के लिए बोला था आपको, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा और फिर मैं आप कुछ बच्चों के डाउट्स हैं उनको लेंगे। बेटा एक प्रैक्टिकल डिस्कशन समझो जरा कहानी से, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, और वो एग्जाम्पल दिया था मैंने आकाश इंस्टीट्यूट का। मैंने आपको गुडविल के टाइम समझाया था, आकाश इंस्टीट्यूट साइंस का एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है। इसने टोटल 1,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस में इसने कितने लगा रखे हैं? 1,000 करोड़। और अगर हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो हम अकाउंट्स में पता है क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अकाउंटिंग वर्ड में हम बोलेंगे इतनी पूंजी लगा रखी है। और अभी अभी रिसेंटली 2 साल पहले आकाश इंस्टीट्यूट को किसने खरीद लिया? बायजूस ने खरीद लिया। बताओ कितने में खरीदा था? याद है किसी बच्चे को? बेटा कितने में खरीदा था बायजूस? आकाश को खरीद लिया बायजूस ने। एनीवन नोस? मैंने शायद पहले भी बताया था। बेटा खरीदा था 8,400 करोड़ में। 1,000 रुपए का सामान बायजूस ने खरीदा 8,400 करोड़ में। इसका मतलब ये जो 8,400 करोड़ है, ये क्या है? ये है एक मार्केट वैल्यू। आकाश की मार्केट में वैल्यू, आकाश का पैसा लगा है 1,000 करोड़, मगर मार्केट में वैल्यू है 8,400 करोड़। इसी मार्केट वैल्यू को आप अकाउंट्स में बोलते हो कैपिटलाइज वैल्यू। बेटा समझने की कोशिश करें, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू। आपकी मार्केट में क्या कीमत है? और जल्दी से बताओ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, किसका? कैपिटलाइज वैल्यू, मार्केट वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड, इनका डिफरेंस करता हूं, तो डिफरेंस आता है 7,400 CR। और इसी डिफरेंस को ये देखो, मार्केट वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड, इनके बीच का जो डिफरेंस आता है उसको आप किस नाम से पुकारते हैं? आप उसको बोलते हैं गुडविल। तो यही है गुडविल आकाश की, और यहीं से ये फॉर्मूला बनता है। अब आपको समझ आ गया होगा, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, आपकी मार्केट में कितनी कीमत है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपने कितना पैसा लगाया है। अब मैं चलता हूं आपके डाउट्स पर। आओ मेरे साथ क्वेश्चंस को थोड़ा सा और देखते हैं, और एक बच्चे का डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है फर्म की असेट है 10 लाख और लाइबिलिटी है 1.5 लाख। जल्दी से बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई?
बेटा असेट 10 लाख है और लाइबिलिटी है 1.5 लाख। बताइए जल्दी से कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हुई, कितना पैसा लगाया है। असेट माइनस लाइबिलिटी, जल्दी जल्दी बताइए। 10 लाख में से 1.5 लाख गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई, 8,50,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। और आगे चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट, बेटा सालाना आप कमाते हो 45,000। एनुअल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। कितना कमाते हो आप, 45,000। आगे चलो। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट है 10%। जरा एक बार निकालें नॉर्मल प्रॉफिट। 10%, 10% किसका, कैपिटल का। 10% कितना, कैपिटल का। और ध्यान से देखो, एक बच्चे का डाउट था वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। बेटा नॉर्मल आ रहा है 85। बेटा 8,50,000 का 10%, 85। एवरेज आ रहा है 45। मुझे जल्दी से बताओ, मैंने लिखा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज है 45,000 और नॉर्मल है 85,000। दोस्तों आंसर पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में कितना आ रहा है, 40,000। इसको बोलेंगे सुपर लॉस। प्रॉफिट नहीं आया, क्या आया, लॉस। और लॉस के केस में क्या हम गुडविल निकालते हैं, आंसर इज नो। बेटा लॉस आ गया और आंसर देखो मैंने क्या लिखा, सुपर लॉस, हेंस नो गुडविल। क्या आपको मेरी बात समझ आई है। वो कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है सुपर प्रॉफिट का, बट लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लॉस में जा रहे हो। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था। बेटा यूट्यूब की वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, जिससे बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाती है जितने बच्चे देखते हैं। मैं टेस्ट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। क्वेश्चन लिखें जरा, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे और फिर आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। बेटा लिखना स्टार्ट करें। आज का टेस्ट, गुडविल, गुडविल की वैल्यू है 1,35,000। बेटा अभी थोड़ी देर में 20 मिनट्स में अपलोड कर दूंगा। 20 मिनट्स बाद आप सब बच्चे आंसर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं। कोशिश करेंगे हर क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछें, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, टेस्ट है ये आपका। गुडविल है 135, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। मेथड कौन सा, मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। बेटा आप सब नोटिंग कर रहे हैं साथ साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। जल्दी बताओ, नोटिंग कर रहे हैं सारे बच्चे, यस और नो, जल्दी जल्दी। एवरेज प्रॉफिट अमितेश, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000 और एनआरआर, एनआरआर भी दिया हुआ है 15%। सब कुछ दिया है तो सर निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड भी दिया है, गुडविल भी दिया है। बेटा निकालना क्या है, निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी पूंजी लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको 20 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। बेटा चैनल का नाम है साईं विनायक अकाउंट्स क्लासेस। टेक केयर एवरीवन। फटाफट नोट करेंगे और मैं क्लास एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।